हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जैसे जैसे मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पता चलेगा वैसे मैं बताऊंगा। कल मैंने महाराष्ट्र का इन्फॉर्मेशन बताया था। एक्चुअली मुझे फ्राइडे को ही वो इन्फॉर्मेशन पता चला था, लेकिन कुछ काम होने की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो महाराष्ट्र में 105 पोस्ट है, करेक्ट। और अभी देखते हैं यूपी एंड बिहार के लिए कितने पोस्ट है। तो यहाँ पे मैंने नॉट सो गुड न्यूज़ लिखा है यहाँ पे। वैसे तो ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर का कंपैरिजन करेंगे तो उससे तो ये कुछ तो भी है, लेकिन इतना भी अच्छा गुड न्यूज़ नहीं, इसलिए मैंने नॉट सो गुड लिखा है। और यहाँ पर ये जो ऐसे एग्जाम से देखो, ये आप ना सिर्फ ये डोपामाइन लेने का काम मत करो कि नोटिफिकेशन आ गया तो बहुत सारे लोगों को ये फील लगता है कि यार मुझे ये जॉब लग गया। वैसा नहीं है। तो आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम जो होती है वो बहुत इजी होती है, इजीएस्ट पॉसिबल एग्जामिनेशन है ये। आरबीआई असिस्टेंट है, एनआईसीएल असिस्टेंट है, क्योंकि पेपर बहुत यानी कि बहुत इजी होता है। लेकिन पेपर इजी होना और सिलेक्शन हो इजी होना या रहना, ये डिफरेंट बात है। तो पेपर इजी है तो फिर सब लोगों को इजी जाएगा, लेकिन आपको क्या रखना है, आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो हाईएस्ट रखना है। आपको ऐसे लेवल के ऐसे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 100 के आसपास अटेम्प्ट करना है। 100 यानी कि अगर आप 100 टारगेट करेंगे तो भाई 95, 92, 93 ऐसे मार्क्स आने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे बहुत मॉक टेस्ट दे के आपको एनालिसिस करना पड़ता है। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। अगर आप लास्ट ईयर यूपी का अगर देखेंगे, वैकेंसीज कितनी थी, 14 थी। और यहाँ पे बिहार का तो नाम भी नहीं है। तो इस बार अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से, और ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको पता है जब मुझे वो भरोसा आ जाता है तब मैं बताता हूँ। और जब 2 दिन के बाद पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो यूपी में इस बार 24 वैकेंसी रह सकती है। जब आएगा तो पता चल जाएगा, देखेंगे कितना इन्फॉर्मेशन सही है। और बिहार के लिए ना के बराबर ही है, तो 2 वैकेंसी है। तो भाई नहीं होने से 2 तो अच्छी ही है। और लास्ट टाइम 14 थी, वो 24 है, करेक्ट। लेकिन अगर आप यूपी का जो स्टेट देखेंगे, सबसे बड़ा जो स्टेट है, उसके हिसाब से तो ये 24 वैकेंसी भी कम है। महाराष्ट्र के लिए लास्ट टाइम 81 आई थी, अभी 105 है। एक परसेंटेज वाइज देखेंगे ना तो ये 81 जो है आपका 300 का परसेंटेज में ज़्यादा आता है, करेक्ट। और जो 105 है आउट ऑफ जो 500 है वो कम आता है। तो ये नंबर है। और आपको देखो, अगर मैं कट ऑफ भी दिखाता हूँ आपको, देखो लास्ट ईयर का कट ऑफ यूपी का ये था 14 पोस्ट पे, तो अभी 24 आया है, करेक्ट। यानी कि 70% सीट्स बढ़ गई है। तो वो तो कट ऑफ तो कम होगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि चलो महाराष्ट्र से अप्लाई करेंगे। देखो महाराष्ट्र से अप्लाई करने में आप ये देखो, ये सॉरी, ये यूपी का देखो, ये 156 है। तो महाराष्ट्र से अप्लाई करने में मतलब आप ये सोचते कि यार 1-2 मार्क का फर्क पड़ेगा, लेकिन एलपीटी में प्रॉब्लम हो सकता है और अल्टीमेटली फिर आपको दूसरे ही स्टेट में काम करना पड़ेगा। तो ये आप देख लो, ये डिसीजन कंप्लीटली आपका है। आपको कोई रोक नहीं सकता कि भाई यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे मत करो। आप तमिलनाडु में भी कर सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल में भी कर सकते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि वैकेंसी कितनी है, आपके कैटेगरी के लिए कितनी है, और फिर आपको फिर बाद में एलपीटी भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसीजन लेना है। तो मैंने बताया यूपी में 24 के आसपास है और बिहार में 2 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। और आपको मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, आपको 3 जगह से मॉक टेस्ट देना है, 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म, 1, 2, 3। वैसे एक प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा एग्जाम भी का है, 99 रुपीज़ में आपको इतना सारा मिलेगा। 4 ऑल इंडिया टेस्ट रहेगी। और उसके बाद फिर सेकेंड एंड थर्ड आप अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। टोटल आपको 50 से 60 मॉक टेस्ट देना है ओवरऑल। यानी कि 8 प्लेटफॉर्म से आप 15 से 20 कीजिए। मॉक टेस्ट सिर्फ देना, बहुत लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देके छोड़ देते हैं। वैसा नहीं करना, एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। फिर उसको जाके रिवाइज करना पड़ेगा। और फिर उसमें आपका सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि भी कौन से सीक्वेंस से जाएंगे। एक सेक्शन में मान लीजिए इंग्लिश में पहले आरसी करना है, या फिल इन द ब्लैंक्स करना है, या क्लोज टेस्ट है, या एरर्स है, जो भी आपको इजी जाता है वो आपके हिसाब से करना है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा एक सेक्शन भी नहीं है कि भाई जो आपको आता नहीं, सब आपको आता है। लेकिन ये क्या है, स्पीड का गेम है। तो बहुत 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 ईजी लेवल का एग्जाम है। लेकिन भाई जाना उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ईजी है तो पूरे दुनिया को ईजी है। तो आपको 100 मार्क का टारगेट करना है। आरबीआई असिस्टेंट हो, नाबार्ड डेवलपमेंट, ये एलआईसी है, और ये एनआईसीएल असिस्टेंट है। और ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब में से है, क्लरिकल लेवल का। 3 साल में ही प्रमोशन हो जाता है तो ऑफिसर बन जाएंगे।
बहुत अच्छा जॉब है, सैलरी भी अच्छी है, अभी रिवीजन भी होगा सैलरी में। ये अभी मुझे जैसे पता चला मैंने बता दिया, अभी मुझे सिर्फ महाराष्ट्र, अभी यूपी एंड बिहार का ही पता है, मैंने उतना बना दिया है। आई थिंक अभी इन्फॉर्मेशन जितनी मिलनी थी मिल गई, अभी 2 दिन रुक लो, पूरे के पूरे आपको पता चल जाएंगे। लेकिन इससे ये मेन जो आपको लेसन लेना है वो ये है कि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सिर्फ नोटिफिकेशन का नॉलेज लेने से ही 90% लोग खुश हो जाते कि भाई मेरा भी जॉब लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस करो। और कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? बाकी ऑफिस के बारे में मत पूछो, क्योंकि जैसे मुझे पता चलेगा मैं मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं रखूंगा जनरली, ठीक है? और पता चल जाएगा तो वीडियो बना लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।